हेलो दोस्तों, मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज से आपके लिए रोज़ कुछ नई बातें लेकर आऊँगा जो आपके जीवन में आपको संवारने का काम किया करेंगे। अब जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि मैं बचपन में एक कहानी सुना था, आधी अधूरी कहानी निर्भर करती है खरगोश और कछुए पर। कुछ इस तरह है कहानी कि कछुआ और खरगोश थे, आपस में रेस लगाए कि देखें कौन जीतेगा। दौड़ शुरू होती है, खरगोश कुछ आगे जाके रुक जाता है कि कछुआ भी काफ़ी पीछे है, तो इस उत्साह में सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लूँ। सो जाता है। आराम करते करते कछुआ धीमे धीमे अपना रेस पूरा कर लेता है और खरगोश हार जाता है। कहानी यहीं पर नहीं ख़त्म होती। फिर इसके बाद खरगोश थोड़ा सा सजग होता है, फिर से कहता है कि उस बार मैं सो गया था, चलो फिर से रेस शुरू करते हैं। रेस शुरू होता है और खरगोश इस बार अपनी पूरी रेस दौड़ के तब आराम करता है और जीत जाता है खरगोश। तो इस बार कछुए को लगता है कि मेरे साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हुआ है, तो वो कहता है कि हमारे रेस के रास्ते में सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन नहीं, नदी तालाब भी रहेंगे। तो खरगोश कहता है ठीक है। फिर उसके बाद खरगोश और कछुआ अपना रेस शुरू करते हैं और फिर जहाँ तक ज़मीन रहता है वहाँ तक खरगोश खूब तेज़ी से दौड़ के पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही नदी आती है खरगोश रुक जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं सोचता। लेकिन कछुआ धीमे धीमे पहुँच करके वहाँ फिर नदी को क्रॉस करके गंतव्य तक अपने पहुँच के रेस जीत जाता है। फिर इस बार कछुआ जीता तो था लेकिन खुश नहीं था, क्योंकि वो देखा कि खरगोश हारा नहीं था, वो आ नहीं पाया था। इसलिए वो उसके मन में कहीं ना कहीं उसका मन खुद से खुश नहीं था। इसलिए वो कहता है खरगोश से कि इस बार रेस हम लोग करेंगे, लेकिन तुम वहाँ जहाँ नदी का शुरुआत होगा वहाँ पर जाके रुक जाना, फिर मैं तुमको अपनी पीठ पर बैठा करके नदी पार करा दूंगा। फिर इस तरह से हम लोग का रेस पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद खरगोश कहता है कि ठीक है, तो ऐसा करें कि जहाँ ज़मीन है वहाँ पर तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना और जहाँ पर नदी आएगी वहाँ पर मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊँगा। इस प्रकार से दोनों रेस शुरू करते हैं और दोनों साथ साथ ख़त्म करते हैं। इस बार दोनों ही खुश थे, दोनों की दोस्ती एकदम पक्की हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान हमको सेंस ऑफ इक्विटी, समानता की भावना लाता है। सेंस ऑफ इक्विटी, अगर आपका ज्ञान, आपकी पढ़ाई आपको नहीं ला पा रही है तो आपका पढ़ाई बेकार है, व्यर्थ है आपका जीवन। आप पढ़ाई वही करिए जिससे सेंस ऑफ इक्विटी यानी कि समानता का भाव आ सके। प्रणाम।